हमारी ना तो बीजेपी सरकार को सुननी है, ना कांग्रेस सरकार हमारी सुन रही है, ना ही हमारी क्या नाम है आम आदमी पार्टी सरकार हमारी सुनने लग रही है, जो कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। और इन्होंने होमगार्ड जवानों को खुशखबरी नहीं दी। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को भी खुशखबरी नहीं दी। आए दिन जंतर मंतर पर धरने हो रहे हैं, आए दिन रोड पर होमगार्ड के जवान क्या नाम है आ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि सरकार छोटा सा काम है होमगार्ड जवानों का, बड़े बड़े संशोधन कर होमगार्ड जवानों का बड़े बड़े संशोधन सरकार ने कर दिए। तो एक छोटा सा होमगार्ड जवानों का संशोधन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। सर अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हमारा टाइम कितना बड़ा है या क्या नाम है क्या एक्शन लिया है, लेकिन जो सुनने में आया है, जो इस बार परेड हुई थी होमगार्ड जवानों की राजा गार्डन में, उन्होंने कहा कि आपके 6 महीने की फाइल भेज दिया और 6 महीने आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन होमगार्ड जवानों ने इसका विरोध किया कि भी हर बार 6 महीने, कभी 1 साल बढ़ाते हो, कभी आप 2 साल बढ़ाते हो, कभी 6 महीने बढ़ाते हो। इससे तो फिर क्या नाम है 6 महीने बाद फिर हम रोड पर आएंगे। हर बार हमें समस्या, इसलिए हमें हर बार बड़ी क्या नाम है क्या नाम बहुत ही परेशानी का क्या नाम है सामना झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारी ना तो बीजेपी सरकार को सुननी है, ना कांग्रेस सरकार हमारी सुन रही है, ना ही हमारी क्या नाम है आम आदमी पार्टी सरकार हमारी सुनने लग रही है, जो कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। और इन्होंने होमगार्ड जवानों को खुशखबरी नहीं दी। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को भी खुशखबरी नहीं दी। आए दिन जंतर मंतर पर धरने हो रहे हैं, आए दिन रोड पर होमगार्ड के जवान क्या नाम है आ रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि सरकार छोटा सा काम है होमगार्ड जवानों का, बड़े बड़े संशोधन कर होमगार्ड जवानों का बड़े बड़े संशोधन सरकार ने कर दिए। तो एक छोटा सा होमगार्ड जवानों का संशोधन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2024 का को हमारा जो टाइम है वो पूरा होने वाला है। लगभग 15 साल से होमगार्ड जवानों का टाइम बढ़ता आया है। आज 20 साल में होमगार्ड जवान क्या नाम है भर्ती होता है, और लगभग मेरी उम्र आज 44 साल हो चुकी है। तो आज मेरी जो उम्र निकल गई है, मैं दूसरी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और होमगार्ड जवान ऐसे है जो कि 50% क्या है कि आप लगा 50% से ऊपर होमगार्ड जवान ऐसे है जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। और होमगार्ड के जवान मीडिया को बताते हैं कि जो डीजी होमगार्ड है वो होमगार्ड जवानों का बिल्कुल वेलफेयर नहीं कर रहे। होमगार्ड जवानों की 60 साल की फाइल डीजी साहब ने नहीं भेजी, दिल्ली सरकार ने नहीं भेजी। बीजेपी खुद कह रही है 9 साल में एलजी साहब के पास, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास होमगार्ड जवानों की फाइल क्यों नहीं गई। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसके अब भी नहीं भेजी गई। और मैं इसमें जिम्मेवार इसमें सरकार है। दिल्ली से बाहर होमगार्ड जवानों की 60 साल नौकरी चलती है। तो क्या नाम है दिल्ली में ही भेदभाव होमगार्ड जवानों से क्यों? होमगार्ड जवानों से क्या नाम है कई जगह तो अगर 4 पुलिस वाले और होमगार्ड जवान चाय पी रहे हैं तो उसको कहते हैं कि आप ये 4 क्या नाम है झूठे कप ले जाओ और उसको आप धोके लेके आओ। क्योंकि होमगार्ड जवानों को मिसयूज भी कई जगह किया जाता है। भाई जो होमगार्ड जवान अपने जो चाय पिए उसके उसी कप को धोएगा, वो दूसरे का क्यों धोएगा? वो इसमें मानहानि का दावा भी दिल्ली पुलिस पर डल सकता है। अगर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी, अगर कोई वीडियो बन गई कि होमगार्ड जवान से कोई क्या नाम है, हाँ घरेलू काम तो पुलिस से भी करवाए जाते हैं होमगार्ड जवान से। मैं खुद आईपीएस के घर पे रह के आया हूँ, जो कि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि घरे क्या नाम है मिसयूज किया जा रहा है होमगार्ड जवान का और पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है। ये बात ये आती है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इसमें आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सरकार बदली होगी तो क्या 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 नई उम्मीद है, और या कोई पार्टी से कोई उम्मीद है आपको कि भाई ये पार्टी आपका काम कर सकती है? मेरे को सर ये मुझे सिर्फ कांग्रेस सरकार से उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में 15 साल में होमगार्ड जवानों का आई कार्ड रिन्यूअल क्या नाम है सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। और आज तक किसी सरकार ने होमगार्ड जवानों को इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं दी, जो कि कांग्रेस सरकार ही ऐसी है जो कि गवर्नमेंट के फेवर में रही है। बीजेपी सरकार तो ये क्या नाम है होम ये जो अभी ये बेल्ट की नौकरी है, हर 4 साल के लिए इन्होंने जो स्कीम बनाई है बहुत ही क्या नाम है गलत स्कीम बनाई है। अब एक जो मान लो उसका फादर नौकरी कर रहा है और लड़का रिटायरमेंट होके आ जाए, 4 साल की कोई सर्विस थोड़ी होती है। तो होमगार्ड जवानों को भी आप 4 साल 5 साल के लिए कोई वो आप भर्ती थोड़ी करोगे। आप आपने निकालना तो होमगार्ड को 3 साल या 5 साल में निकाल देते। होमगार्ड को 15 साल नौकरी पर क्यों रखा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आपको नौकरी निकालना निकाल देते हैं पहले, या इसकी होमगार्ड को बिल्कुल ही क्या नाम है संस्था को बंद कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कि जवान बच्चों की लाइफ खराब ना करे, इस होमगार्ड जवान और सिविल डिफेंस को बिल्कुल हर जगह ऑल इंडिया में बंद कर दिया जाए इस डिपार्टमेंट को। और दिल्ली मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमने फाइल आगे भेज दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल ने 2015 में
होमगार्ड जवानों 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया। अभी क्या नाम है, विधानसभा थी, थाने के होमगार्ड भी थे, ट्रैफिक के होमगार्ड भी थे, इनके बारे में कोई सीएम केजरीवाल साहब ने बोला ही नहीं, मार्शल के लिए बोला था। भाई मार्शल ही होमगार्ड में और भी तो क्या नाम है, और भी होमगार्ड जवान थे। भाई मार्शल और सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों में भेदभाव कर रहा है सीएम केजरीवाल साहब। भाई मैं तो अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब सिविल डिफेंस की फाइल को पास ना करे। तो अगर होमगार्ड जवान, सबसे पहले होमगार्ड जवान जो है इनकी फाइल पास करे, उसके बाद सिविल डिफेंस की करे। सीएम केजरीवाल साहब भेदभाव कर रहा है। भाई अगर दोनों के लिए बराबर करते, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज मैं कमिश्नर ऑफिस में गया था। मैंने आपका संजय कुमार अरोड़ा जी जो हमारे कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, ठीक है जी, आपका जय सिंह रोड पर मैं वहाँ पे गया। मैंने एक छोटी सी, देखो जी, ये छोटी सी एक एप्लीकेशन दी थी कि जी हमारा 15 साल है कंटिन्यू चल रहा है, और आप हमारे फेवर में, कमिश्नर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे फेवर में क्या नाम है, जो इनसे आपने एलजी साहब से या सीएम साहब से, ठीक है जी, इनसे रिक्वेस्ट करे या अपना लेटर बना के इनको भेजा जाए। कमिश्नर साहब को भेजना चाहिए। मैंने तो एक रिक्वेस्ट करी थी कि जी हमारा जो समय से शुरू से टाइम बढ़ता है, कमिश्नर साहब से भी लेटर दिया। मैं क्या नाम है आपका, मैं बताना चाहता हूँ आपको, डीसीपी ऑफिस में गया, डीसीपी के जो पीए है सिप्पी के, उसमें भी गया मैं, एसीपी के ऑफिस में गया। मुझे 3-4 जगह क्या नाम है वहां पे मुझे इनको अलग अलग ऑफिसों में जाना पड़ा, और डायरी नंबर मुझे दिया गया। अब इन्होंने, अब एलजी मेरे पास इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब लगभग आप लगा लो कि किसी एप्लीकेशन को 15 दिन हो गए हैं, किसी एप्लीकेशन को 20 दिन हो गए हैं, किसी को 20 दिन से ज़्यादा हो चुके लगभग। ये मैंने कमिश्नर साहब को दी। मैंने रिमाइंडर नंबर 2, मैंने ये डायरी नंबर 7290 है, जो कि उपराज्यपाल को मैं 3 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने उपराज्यपाल को दी, ये मैंने उपराज्यपाल को दी, और मैंने आपको 16/2/2024 को मैंने जो देश की हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट को भी क्या नाम है पर्सनल मीटिंग के लिए पत्र लिखा, ठीक है जी। उसमें मेरा अब लग कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बड़ी दुख की बात है। मैंने होमगार्ड में, ट्रैफिक में का, मैं इस टाइम ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने विजिलेंस में भी काम किया वसंत विहार में, मैंने क्या नाम है अपना दिल्ली पुलिस में थाने में भी काम किया, और मैंने हर जगह ड्यूटी में दे चुका हूँ, और मैंने क्या नाम है उसके बाद चुनाव आयोग के साथ भी काम किया। अब हम ये चाहते हैं कि जो होमगार्ड जवानों का भेदभाव जो किया जा रहा है, इसको सबसे पहले बंद किया जाए। इनको दिल्ली में इनको असला भी नहीं दिया गया सर। अब दिल्ली में अगर इनको हमारे पास असला होता तो इसके ब्याह पे दूसरी सर्विस हमें मिल सकती थी, सबको इनको असला दिया जाता। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर पर अब तक कोई भी लेटर नहीं आया है। कोई भी अगर मान लो मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा जी एक्शन चल रहा है। भाई एक्शन चल रहा है तो मेरे घर पे दो जगह जाएगा, कंसर्ट डिपार्टमेंट को लेटर जाएगा और मेरे घर पे लेटर आएगा। 2 लेटर जाते हैं। जो कंप्लेंट करता है प्रार्थना पत्र देने वाला एक लेटर तो उसके घर पे जाएगा। अब लग मेरे पास ना एलजी साहब के पास से कोई पत्र आया है, ना क्या नाम है सचिवालय से कोई पत्र आया है, ना ही क्या नाम है कमिश्नर के ऑफिस से कोई पत्र आया है। मैं कुल मिला के मैं देखता हूँ कि आरटीआई लगा तो एक्शन हो जाता है, और आरटीआई ना लगाए तो कोई एक्शन नहीं होता। मीडिया में निकाले तो एक्शन हो जाता है, कोई क्या नाम है न्यूज़पेपर में निकाले तो एक्शन हो जाता है। कुल मिलाकर मैंने जो कानून का एक्सपीरियंस लिया है, आरटीआई से और मीडिया से फौरन एक्शन होता है जी। क्या उम्मीद करते हो कोई पार्टी आपके मुद्दों को, होमगार्डों के मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में लागू करे? हाँ जी, वो मैन्युफैक्चर जो क्या नाम है, जो अभी कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार या आम आदमी पार्टी सरकार जो है मैन्युफैक्चर बनाते हैं, ये अगर हम घोषणा आज ही घोषणा करते हैं कि हम भाई ये क्या नाम है ये गारंटी कार्ड बनाते हैं। एक गारंटी कार्ड में होमगार्ड जवानों को हर बार ही क्या नाम है उसमें रखा जाता है गारंटी कार्ड में। इस बार सरकार से देखते हैं क्या उम्मीद है, लेकिन मुझे तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो कोर्ट पे उम्मीद है। जैसे राम मंदिर मोदी साहब ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। मोदी साहब ने जो ये मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जितने भी हैं इनका मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हाँ कोर्ट पे भरोसा है। हाई कोर्ट में होमगार्ड के जवान गए तो हमें कोर्ट पे भरोसा है जी।